इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। आज उदयपुर शहर के हर्षनगर स्थित मदर मैरी इंटरनेशनल स्कूल में कॉन्फ्रेंस हॉल में अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी पेरेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपा दीक्षित के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने बच्चों के व्यवहारिक प्रदर्शन, धीमी प्रगति और प्राइमरी क्लासेस में शिक्षण प्रक्रिया को लेकर जरूरी सुझाव साझा किए। उन्होंने अनुशासन की अहम भूमिका और विद्यार्थियों में संस्कार विकास में अभिभावकों की सहभागिता पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर अतुल शर्मा ने अतिथि उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और संपूर्ण विकास के लिए जरूरी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में नियमित गतिविधियों, मोबाइल स्क्रीन का सीमित उपयोग, सामाजिक सहभागिता और जीवन मूल्यों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्था की शिक्षिका नेहा अंजुम ने लर्निंग आउटकम्स, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग, स्टूडेंट लीडरशिप, क्लास मॉनिटर सिस्टम और इंटर हाउस कंपटीशन की शिक्षा में भूमिका को रेखांकित किया। वहीं शिक्षिका खुशबू सोनी ने दैनिक पढ़ाई को जीवन पर्यंत उपयोगी बताते हुए इसे परीक्षा तक सीमित न रखने की बात कही। विद्यार्थियों के लिए क्लास टेस्ट, एजुकेशनल टूर्स, फील्ड ट्रिप्स के जरिए पाठ्यक्रम और व्यवहारिक ज्ञान में संतुलन बनाया जाएगा। स्लो लर्नर्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रावधान किया गया है। साथ ही एग्जाम पैटर्न और मार्किंग सिस्टम की जानकारी भी अभिभावकों के साथ साझा की गई। अंत में सभी अभिभावकों ने विद्यालय की योजनाओं और एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों के बार-बार आयोजन की इच्छा जाहिर की। HW प्लस क्लास टेस्ट का क्या शेड्यूल है वो बताएंगे हम आपको। हम बताएंगे कि जो क्लास का सेटिंग अरेंजमेंट है वो भी हमने ग्रुप एंड करके ले रखा है, जिससे हर बच्चा फ्रंट में सामने है। तो इस प्रकार से हमने उनका सेटिंग किया हुआ है। उसके बाद स्लो लर्नर जो बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी हमने क्या प्लानिंग किया है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लस जो आउटडोर एक्टिविटी है हमारी, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो भी साल भर का हमारा प्रोसेस है उसको मेरे कलीग साहब के सामने बताएंगे। बहुत अच्छा कर लिया है आप लोग, हम मिलकर के इन बच्चों को बहुत थैंक यू। मैं डॉक्टर अतुल शर्मा, इस संस्था का एक छोटा सा सेवक, आप सबको आज इस कार्यक्रम में दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सभी का। आपने अपने कीमती समय में से बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए जो ज़रूरी एजेंडा है, जो रोड मैप है, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए जो हमने तैयारियां की हैं, उन तैयारियों के पुनरीक्षण के लिए या यह देखने के लिए कि हम किस तरीके से साल भर में आपके बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आपने समय दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आज जब यहाँ से विदा लेंगे और इस हॉल में से निकलने के बाद जब आप पीटीएम के अलग अलग टीचर्स के बाद सेशन अटेंड करेंगे, उसके बाद आपको ये विश्वास और ये आशा दिल में ज़रूर हम लोग जगाने का प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे एक बहुत ही सक्षम और काबिल हाथों में हैं। आपका जो निर्णय है, आपका जो एक हमारे लिए विश्वास आपने किया है, वो एक सही जगह पर है और वो सही साबित होगा। और हम सब मिलकर के इन बच्चों की उस नींव को उस स्तर तक पुख्ता करेंगे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, जीवन में आने वाला कोई भी बड़ा काम, जीवन में आने वाली कोई भी चुनौती और हर एक वो लक्ष्य जो इनके लिए हम और आप मिलके या ये अपनी काबिलियत से निर्धारित करते हैं, उस हर एक लक्ष्य को ये अचीव करेंगे। क्योंकि शायद इस स्तर पर इन बच्चों को ये आभास नहीं है कि जीवन में उनको आगे चल के क्या करना है। हम जिस स्टेज में हैं, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वो सब हमें इस बात के लिए आह्वान करती हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और इन बच्चों के लिए जो नींव, जो इनका फाउंडेशन, जो इनके ज़रूरी कदम, जो चीज़ें सब होनी चाहिए इस स्टेज में, इस लाइफ में, वो हमें करनी है। ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है और इनका ये हमसे
पाने का या हमसे इनको ये लेने का इनका अधिकार है। हम इनको अधिकार इनको देंगे और अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप में निर्वहन करेंगे। ऐसी हम ईश्वर से दुआ करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे इस नोबल कॉज को, हमारे इस पवित्र उद्देश्य को ईश्वर हमें पूर्ण करने की पूरी शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इंस्टीट्यूट में एज ए प्रिंसिपल मिसेस दीपा दीक्षित मैम। आपने हमारे इस टीम को एज ए लीडर ज्वाइन किया है। हमें बेहद खुशी है कि वो आपकी काबिलियत और आपके विशद और विशाल अनुभव का जो बेनिफिट है, The teachers and the parents, as together we work for the bright future of our children. So, without further delay, I would like to invite our principal ma'am and our director sir for them. To understand the examination schedule, evaluation process and blueprint that we will be following this academic session. We discuss on first point on class test. हमारा जो क्लास टेस्ट पैटर्न है उसमें हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर डे डिसाइड किया है, उसी बेस पे हम क्लास टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उससे ये हमें बेनिफिट ये मिलेंगे कि बच्चे की लर्निंग स्किल डेवलप होगी कि हमें एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करवाना है। अदरवाइज अब तक ये हो रहा था कि टीचर मैथ्स का भी टेस्ट हो रहा था, हिंदी का भी टेस्ट हो रहा था, तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिसाइड हो चुका है। इससे हमारे बच्चों का आउटकम जो हम चाहते हैं वो अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ए क्लास टेस्ट कॉपी मस्ट बी साइंड बाय पेरेंट्स. वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू थ्रू द टेस्ट कॉपी साइन देम and ensure they are sent back to school positively. Your prompt attention to this matter is appreciated. आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्लास टीचर्स ने आपको क्लास टेस्ट कॉपीज भेजी है तो उसको वापस स्कूल में सबमिट करवानी है साइन करके। इससे ये रहेगा कि बच्चे की, अगर आपने ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बच्चे का रेगुलर बेसिस पे बैक चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम पैटर्न। पीरियडिक टेस्ट 1, जैसा कि अब हम सब यहाँ गैदर्ड हुए तो इसीलिए हुए कि हम जो पीरियडिक टेस्ट हुए उनमें बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रही है उस पर डिस्कस करेंगे और उनके जो वीक पॉइंट होंगे उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज द टर्म 1 जो कि अक्टूबर में हमने डिसाइड किए हैं। पीरियडिक टेस्ट 2 दिसंबर में होंगे। नेक्स्ट वन इज द टर्म 2 फेब लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। ये एग्जाम की जो स्केड्यूल है वो टेंटेटिव है, 99% इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम पैटर्न ब्लूप्रिंट। आपको ब्लूप्रिंट दी जाएगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम हो रहे हैं। लाइक दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके सामने आपको क्वेश्चंस की जो मार्किंग होगी उसमें मेंशन होगी, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को कितना वेटेज देना है और बच्चे को जो आपको कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मार्किंग पैटर्न। हमने पेपर्स में बंच मार्किंग पे फोकस किया है ना। जैसे पर्टिकुलर होता है कि 2 मार्क्स की 4 क्वेश्चन है तो टीचर अगर बच्चे की कोई मिस्टेक्स होती है तो हमने इसमें हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया, नेक्स्ट में हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया तो बच्चे को 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो हमने बंच मार्किंग पे फोकस किया है। उससे अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो हमने अगर उसको पूरा ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक टीचर्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि 7 मार्क्स पूरा ओवरऑल देखने के बाद 1 मार्क डिडक्ट हो जाए तो बच्चे का लॉस नहीं होगा उससे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसमें मार्किंग का पीरियडिक टेस्ट 1 and 2 30 मार्क्स ईच होगा। टर्म 1 and टर्म 2 50 मार्क्स ईच। नोटबुक एंड प्रोजेक्ट एंड ऑरल 20 मार्क्स। पर सब्जेक्ट जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ओवरऑल 1200 में से ग्रेडिंग जाएगी। नेक्स्ट वन इज रिवीजन पैटर्न। जैसा कि सर ने बताया आपको कि हर सब्जेक्ट का आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है और हमें उसका रिवीजन बच्चों को रेगुलर बेसिस पे करवाना है। उससे ये कि हमारा बच्चा अगर रेगुलर स्टडी करेगा तो एग्जाम टाइम में उस पर इतना वर्क बर्डन नहीं होता है। नहीं तो वही जो जैसे कि नेहा मैम ने बताया कि बच्चा किताबी कीड़ा बन के रह जाता है कि आज पढ़ा है और कल लिख के आना है हमें और फ्री हो जाते हैं, तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है बच्चे का तो आप कभी भी उसको कोई भी ट्यूशन देके और कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि हम क्लास चैप्टर जो
कंप्लीट होता है तो हर चैप्टर को कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन का टाइम इजीली लग जाता है टीचर को। उससे उस टाइम में अगर आप दूसरे सब्जेक्ट, जब तक एक चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करवाएं बच्चे को। उससे अगर मैथ्स का कोई चैप्टर अभी रनिंग है तो आप इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट करवाएं ताकि उसका वो वर्क बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज PTM। आफ्टर एग्जामिनेशन लाइक पीरियोडिक टेस्ट एंड टर्म एक PTM ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। टीचर्स एंड पेरेंट्स का इंटरेक्शन होने से दोनों अपनी अपनी बात को एक दूसरे को अच्छे से समझा सकेंगे। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम ऑफ सिलेबस लाइक पीरियोडिक टेस्ट एंड टर्म टेस्ट। जो भी होगा 1 मंथ पहले भेज दिया जाएगा और जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है उतना टर्म 1 में, मतलब अभी जो सितंबर तक हमारा मोस्टली है कि वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा टर्म 1 का जो सिलेबस है। तो उसमें जो रिविजन होंगे तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज होते हैं। तो इसमें ये रहेगा कि पहले वैसे जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन रिविजन टेस्ट जब होते हैं तो पेरेंट्स उसको कभी चाय पर चर्चा सुनी है, कभी पकवान के साथ राजनीति की बात की है। ऐसा पार्षद ही नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। पार्षद का काम है कि वो नगर निगम में अवगत कराए। अब होगा सियासत का जायका। दलों में फंसे स्वाद के साथ होगी गली मोहल्ले की बात, वार्ड की हर छोटी बड़ी समस्या पर सवाल। उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। हम बहुत परेशान है। सीधे हमारे पार्षदों से और खुलकर जनता के बीच बातचीत। तो देखना मत भूलिए स्वाद के साथ सियासत का जायका, मेरे यानी किंजल तिवारी के साथ सिर्फ और सिर्फ उदयपुर न्यूज और फिल्टरलेस पर।